अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त मियां फैसल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र बजा लाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ज़रूर अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बेहिसाब देता है और हमें भी उसका बेहिसाब शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे तो हमारे पास उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र करने के लिए अल्फाज नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। तो चलें आज की अपनी वीडियो का तरफ चलते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी लैनकॉम का मस्कारा। लास्ट टाइम मैं आपके लिए लैनकॉम का आईलाइनर की वीडियो लेके आया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लैनकॉम का मस्कारा कि ये कैसा है, इसका रिज़ल्ट क्या है, इसकी प्राइस क्या है। तो चलें हम इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको खोलते हैं। अनबॉक्स क्या करना है, ये कौन सा बॉक्स में है जी, ये वैसे तो लेमिनेशन में है जी। इसको हम जल्दी से खोल लेते हैं जी। ये देखें, ये अब इसको हमने लेमिनेशन से खोल लिया। अगर हम प्यार से खोलते रहे तो ये शायद खुलता ही ना, हमें तंग करता और हमारी वीडियो लंबी हो जाती। ये इसकी लेमिनेशन है, ये हमारे हाथ के साथ लग गई है। इसको साइड पे करते हैं। तो चलें जी, ये हम आगाज़ कर रहे हैं जी, इसको हम खोल रहे हैं जी। ये देखें जी, ये आ गया जी हमारा लैनकॉम का मस्कारा बाहर। और जब भी आपने मस्कारा लेना है, जब भी आपने मस्कारा मार्केट से लेना है, कोशिश करनी है कि आपने चेक करके लेना है कि वो खुश्क ना हो, चाहे वो सील बंद की हुई ना हो। क्योंकि बास टाइम इसकी जो एक्सपायरीज़ होती हैं वो उधर पड़ी रहती हैं स्टोर्स में, और जब हमारे पास आती हैं वो कहती हैं नहीं है जी, तो फिर वो एक्सपायर ही होता है। इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने मार्केट से जब भी लेना है इसको चेक करके लेना है। और आपने इसको बारीक ब्रश वाला लेना है। बारीक ब्रश जब आप लेंगे मार्केट से, तो ये आप जब अपने आँखों पर मस्कारा अप्लाई कर रहे होंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देगा, आपकी आंखों को ख़राब नहीं करेगा, इधर उधर नहीं लगेगा, फैलेगा नहीं। फैलता तो ये वैसे भी नहीं है क्योंकि ये वाटरप्रूफ होते हैं। अब हमारा जो मेन अगला मरहला है, जो मेरा वीडियो बताने का, कि अब हम इसको यूज़ कैसे करना है। यूज़ वैसे ही जैसे हम लोग रूटीन में करते हैं, नहीं वैसे नहीं। तो ये अपनी वीडियो पूरी देखनी है। अब हम जैसे पहले बात कर रहे थे, इसको मैं निकाल के आपको बता रहा था ये ब्रश बारीक है, मोटा है, फलाएँ इसको। लेकिन जब हम इसको अपनी आँखों पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर थंब रखना है। आपने इसके ऊपर थंब रखना है अपना, ताकि जब हम अपनी आंखों पे अप्लाई कर रहे हों अच्छे तरीके से, 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे। बास टाइम हम इधर उधर जो है ना वो आंखों पे लगा लेते हैं, तो टिश्यू से साफ़ कर रहे होते हैं तो इसको हम साइड पे टेबल पे रख देते हैं। नहीं, कोशिश करना या तो इसको बंद करके रखें या इसके ऊपर थंब रखें, ताकि इसके अंदर हवा वगैरह, एसी वगैरह की, फ़ैन की या आबो हवा जो बाहर की होती है वो ना जाए। क्योंकि ये जेल होती है और ये जेल बहुत ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाती है। और जब जेल जल्दी खुश्क होती है तो फिर हम अपने शॉपकीपर से या अपने जिसने ला के दिया होता है मुझसे लड़ते हैं कि ये खुश्क हो गया। इसी वजह से ये वीडियो स्टार्ट करते ही मैंने आपसे कहा था कि आपने जब भी ये मार्केट से लेना है तो आपने वहाँ से लेमिनेशन खोल के इसको चेक करना है। चेक करने के साथ आपने ये देखना है कि ये जेल खुश्क तो नहीं है। उसके बाद आपने ब्रश देखना है कि ब्रश डैमेज तो नहीं है। उसके ऊपर थंब ज़रूर रखना है जब आपने इसको अप्लाई करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको बताना था कि आप ख़वातीन ने अपना जो है ये वाला मेकअप का जो प्रोसेस है, इसको आपने कैसे तैयार करना है, इसको कैसे मेंटेनेंस रखना है, अपनी मनी, अपने बजट को कैसे आपने जो है ना वो बैलेंस रखना है। ये ना हो कि आप एक हफ़्ते में जो है ना वो अगर 5, 6 या 7 अपनी पार्टी जो है ना वो अटेंड करनी है, तो आपका मस्कारा जो है वो एक हफ़्ते में 2 से 3 लग जाए, 2 बार चले, 3 बार चले, हवा लगने से खुश्क हो जाए। तो ये था मेरा आज का वीडियो का मौजू, जो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।